इन बंगालियों की जुबान यूं ही नहीं मीठी है, ये सुबह दोपहर शाम हर पहर चाशनी में जो डूबी है। बताइए, छेने से मिठाइयाँ बना दी, फिर उसमें मौसमों के हर रंग भर दिए। जिंदगी के उलझे हर सवालों के हल इन्होंने संदेशों में ही भर दिए। खुशियों के वही पैगाम आज बंगाल के हर गली कूचे नुक्कड़ चौराहे पे बिकते हैं, जिसे बंगाली में बड़े प्यार से मिष्टी पुकारते हैं। ट्रेडिशनली बोला गया है कि दूध फटने के बाद वो कोई काम में नहीं आएगा, वो फेंकना पड़ेगा। जो आप ना करेंगे वही बंगाली लोग करेगा। अच्छा। उसी मिष्टी की बारीकियां समझने में आज 150 साल पुराने कोलकाता के एक ऐसे हरफन मौला कलाकार के पास आया हूँ, जिसने पुश्तैनी नुस्खों से छेड़खानी कर इजाद की कुछ ऐसी नायाब मिठाइयाँ, जिसने बंगाली मिठाइयों को नए जमाने की पहचान दी। कलकत्ता में इतना बड़ा फैक्ट्री अभी कोई बंगाली कंपनी के पास तो नहीं है। तो आइए आपको दिखाते हैं उनके 300 किस्मों की खालिस बंगाली मिठाइयों के जखीरे से 15 किस्मों की मिठाइयों के नुस्खे एकदम शुरुआत से बनते हुए, और कोलकाता के छठे मिठास से भरे जायके की इस अगले सफर में आपका खैर मकदम है। एकदम फ्रेश तवा से बन के आपका इधर आपका मुंह पे। मैं आपका होटल में इंतजार कर रहा था। लोकेशन जो है चलिए कोई नहीं। कोलकाता की दर्जनों मशहूर दुकानों पे एक से बढ़कर एक बेहतरीन बंगाली मिठाइयों को चखने के बाद इसके बारे में 3 बातें मुझे खास तौर से समझ में आई। पहली ये कि बंगाली जितनी मोहब्बत अपने माछ यानी मछली से करता है, उतनी ही मोहब्बत वो अपनी मिष्टी से भी करता है। और दूसरी बात ये महसूस की कि सुबह दोपहर शाम हर मौसम और हर त्योहार ये अलग अलग मिष्टी खाते हैं, जिसमें सौंदेश का दर्जा सबसे ऊपर होता है तो मिष्टी दोई का वक्त खानों के बाद होता है। पर इन बंगालियों के पास रसगुल्ले खाने का बहाना हर वक्त होता है। और तीसरी सबसे अहम बात ये थी जो बंगाल की मिठाइयों को पूरे हिंदुस्तान से अलग बनाती है, वो ये कि यहाँ मिठाइयाँ खोए से नहीं बल्कि खालिस छेने से तैयार होती हैं, जिन्हें 3 ब्रॉड कैटेगरीज में बांटा जाता है। रोसेर मिष्टी यानी चाशनी में डुबोकर बनी मिठाइयाँ, दूसरी है भाजा मिष्टी यानी तल कर बनाई गई मिठाइयाँ, और तीसरी है संदेश जो छेने में चीनी को भून कर बनाया जाता है। लेकिन मैं जितनी जगह भी गया कांच के काउंटर को एक बार भी कभी नांग न पाया, पर आज वो दीवार किसी ने हटाई है। इसलिए एकदम सुबह सुबह मैं टैक्सी में सवार होकर जा रहा हूँ साउथ कोलकाता के इस इलाके भवानीपुर, जहाँ मिलेगा मेरे इस सबसे अहम सवाल का जवाब कि बंगाली मिठाइयाँ आखिर छेने से ही क्यों बनती हैं। ये कहानी शुरू होती है 1498 में, जब पहले पोर्चुगीज वास्को डिगामा ने सरजमीन हिंदुस्तान पे कदम रखा। धीरे धीरे कारोबार में मजबूत ये पोर्चुगीज सौदागर चित्तगोंग और सदगांव में अपनी फैक्ट्रीज स्थापित कर सदर्न इंडिया के साथ बंगाल में भी आबाद हो गए। मुगल बादशाह अकबर ने जब 1579 में बंगाल पे हुकूमत कायम की तो उन्होंने इन पुर्तगालियों को बंगाल में अपना एक शहर बसाने का फरमान दिया। तो आबाद हुआ हुगली के किनारे बंगाल का पहला पोर्चुगीज टाउन उगलिम। ये पोर्चुगीज खाने पीने के इतने शौकीन थे कि पहली बार आलू मिर्च और टमाटर हिंदुस्तान यही लाए थे। इनका दस्तरखान भी ब्रेड्स, केक्स और चीज बनाने में इतना माहिर था कि उनके बावर्चियों ने उगलिम के इस इलाके बैंडल में यहाँ के दूध को नींबू से फाड़कर उसके छने हुए दानों से एक नमकीन चीज इजाद किया, जो बैंडल चीज के नाम से मशहूर हो गया। और बैंडल चीज बनाने की इसी हुनर को बंगाल के हलवाइयों ने इन पोर्चुगीज से सीखा, तो छनाई से निकले इन दूधिया दानों का नाम रख दिया छाना, जिसमें चीनी भूनकर इन हलवाइयों ने इजाद की एक नई मिष्टी, जिसे बंगाली में कहते हैं संदेश। उन्हीं संदेशों का हुनर अपनी मुट्ठी में दबाए 20 साल के एक नौजवान गणेश चंद्र मलिक 1880 में कोन नगर से कोलकाता के भवानीपुर खाली हाथ इसी ठिये पे आए थे
और उधारी और किराए की 450 स्क्वायर फीट की दुकान से संदेशों का जादू ऐसा चलाया कि आज 150 साल 4 पुश्ते और 18 आउटलेट्स के साथ कोयलों के ढेर से शुरू हुआ ये नाम पूरे कोलकाता में मिठाइयों की दुनिया में सबसे तेज चमकता है। अभी भी वही जगह पे हम लोग खड़े हैं। तब ये 400 स्क्वायर फीट का होता था, अब ये 10,000 स्क्वायर फीट का 10,000 स्क्वायर फीट। उसी ठिये पे इस आलीशान सफेद इमारत के कदमों तले मेरी टैक्सी रुकी तो इसकी बुलंदी देख मेरी आंखें चौंधी आ गईं, जिसपे सुनहरे अक्षरों में चमकता ये नाम पूरे हिंदुस्तान में किसी पहचान का मोहताज नहीं है। वही है मेरी आज की मंजिल, बलराम मलिक, राधारमन मलिक। यहाँ पर बड़ी जबरदस्त सी मिठाइयाँ देखने को मिल रही हैं। जैसे ही ये काउंटर में देखता हूँ, एक से बढ़कर एक मिठाइयाँ, रंग ले लो, शक्ल ले लो, नयापन ले लो, जितनी ज्यादा वैरायटीज हैं आप समझिए उतना ही ज्यादा इनका कंजम्पशन भी है। दुकान का अंदरून हिस्सा मानो किसी जौहरी की दुकान मालूम पड़ रही थी, जहाँ नगीने नुमा रंग बिरंगी मिठाइयाँ लाइन से रखे कांच के काउंटर्स में अलग अलग चमक रही थी और सुबह की लाजमी पूजा होते ही दुकान भी ग्राहकों के लिए खुल चुकी थी। यहाँ के दरो दीवार की सफेदी में काला रंग शतरंज सा बुना था, जिसके हर कोने सुनहरे रंगों का काम बड़ी नफासत से जड़ा था और खड़े थे सुनहरे खामोश पंखे भी, जिनकी निगहबानी में ताजी तैयार मिठाइयाँ स्टील की ट्रेज में सजाई जा रही थीं, जिसमें से ज्यादातर मिठाइयों को आज मैंने पहली बार देखा था। और मिठाइयों की दिलकशी में गुम मेरे इंतजार को खत्म कर बावर्ची खाने में चलने की दावत लेकर आई इस दुकान की बहू मालकिन प्रियंका मलिक। इनको देखते ही मुझे पहले लगा ये शायद कोई सीनियर मैनेजर होंगी। शायद जमीन से उठे लोग अना को हमेशा मेहनत के लिबास से ढक के रखते हैं। उनके पीछे पीछे एकदम खामोश मैं भी पहली मंजिल के बावर्ची खाने में दाखिल हुआ तो बस इतना बोली, ये हमारा बेकरी सेक्शन है। यहाँ बेक्ड ब्रेड्स के सौंधेपन की खुशबू में ये पूरा फ्लोर सराबोर था, जहाँ तिल से सजे गहरे बादामी ललछाऊ परत वाले गर्मा गर्म कुछ गोल तो कुछ लंबे बननुमा ब्रेड्स एक कारीगर ने जैसे ही निकाली, दूसरे ने फौरन उन पे मक्खन की चमक रंग दी और तैयार हो चुके उसी वक्त दूसरे ओवन से निकाले चीनी के दानों के बीचों बीच गुलाब नुमा खिले हुए लाल चेरी से सजी ये गोल ब्रेड्स, जो देखने में बड़ी खूबसूरत लग रही थी। इस बेकिंग वाले हिस्से से मैं जैसे ही एक बड़ी सी कड़ाही में तलकर बनाई जा रही एक मिष्टी की तरफ बढ़ा, बेइंतहा पॉजिटिव एनर्जी से भरे एक नौजवान मुझे ऐसे मिले जैसे सालों बाद एक दोस्त। ये आपका बालूशाही बन गया रेडी। इतना छोटा बालूशाही आप शायद ही देखे होंगे। कहीं नहीं देखा मैंने। अच्छा भाई, हमारे जो सुदीप जी हैं, बलराम मलिक की 5वीं पीढ़ी की जिम्मेदारी इनके मजबूत कंधों पर है और बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही दिलचस्प इंसान है। मेरे ख्याल से हम लोगों ने 1-2 घंटे तो बातें नीचे ही बैठकर कर ली होंगी। एक सिरा वो मुझे पकड़ाते हैं और वो कहानी उसमें पिरोते चले जाते हैं। मैंने होटल मैनेजमेंट किया IHM से, कुछ 5 स्टार होटल में काम किया कुछ दिन, बहुत ही कम। ये भी कहानी है। पापा ने बोला मैं सब कुछ जो भी है बेच बाच के चला जाऊंगा, तू अगर ज्वाइन नहीं करेगा। कहानी के दरमियान ही वो कढ़ाई में तैयार हो रही इस खास किस्म की बंगाली मिठाई के बारे में बताने लगे, जिसे कहते हैं मिहिदाना। ये बड़ा सा लोहे का छन्ना कढ़ाई की कग्गर से टकराता तो बूंद नुमा बूंदियां देसी घी में चुरचुराने लगती। इस मिठाई को नॉर्थ इंडिया में नुक्ती या बूंदी के नाम से जाना जाता है, जो अमूमन बेसन से बनती हैं। लेकिन बंगाल का ये मिहिदाना माश की दाल की पीठी से बनता है। ये बड़ी बड़ी बूंदें जब खस्ता हो जाएंगी तो उन्हें चाशनी में डुबोकर पीलेपन में झांकती गुलाबी रंगत में तैयार कर दिया जाएगा। एकदम घी, देसी घी में तला हुआ। और ये मूंग की दाल की मूंग की दाल की दाल की बनाई दाल की बूंदी है। बूंदी में भरी चाशनी जब जुबान पे फूटी तो इसका जायका एकदम इमरती सा लगा। ओह, बहुत अलग है ये। किटकैट कॉफी संदेश आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट है। उसके ऊपर एक किटकैट का लेयर है। ये संदेश का फ्लेवर कॉफी का है, तो कॉफी और किटकैट गोज वेरी वेल। चमचम भी एक बहुत ट्रेडिशनल आइटम है। लोग कैलकाटा से बाहर चमचम ढूंढते हैं। बंगाल में जाना है तो चमचम खाना है, ये तो बेक चमचम भी किया है। उसके बाद ये एक पीस मतलब आपको किसी से शेयर नहीं करना पड़ेगा।